Hello friends, welcome to my YouTube channel. सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेल हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जी हाँ, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम रानी लक्ष्मीबाई यानी कि मणिकर्णिका के बारे में पढ़ेंगे। उनके जीवन से जुड़े सभी चीजों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हमारी वीडियोस की सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। रानी लक्ष्मीबाई, जिनका असली नाम था मणिकर्णिका। भारत में जब भी महिलाओं के सशक्तिकरण की बात होती है तो महान वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की चर्चा जरूर होती है। रानी लक्ष्मीबाई न सिर्फ एक महान नाम है बल्कि वह एक आदर्श है उन सभी महिलाओं के लिए जो खुद को बहादुर मानती हैं, और उनके लिए भी एक आदर्श है जो महिलाएं सोचती हैं कि वह महिला हैं तो कुछ नहीं कर सकती। उनके लिए रानी लक्ष्मीबाई जैसा उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को काशी के अस्सी घाट वाराणसी में हुआ था। इनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे और माता का नाम भागीरथी बाई था। इनका बचपन का नाम मणिकर्णिका रखा गया था। इन्हें प्यार से मनु पुकारा जाता था, यानी इनका वास्तविक नाम मणिकर्णिका ही था। मनु जब मात्र 4 साल की थी तब उनकी मां का निधन हो गया। पत्नी के निधन के बाद मोरोपंत मनु को लेकर झांसी चले गए। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन उनके नाना के घर में बीता, जहां वह छबीली कहकर पुकारी जाती। जब उनकी उम्र 14 साल की थी तभी उनकी शादी झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ कर दी गई थी। उनकी शादी के बाद झांसी की आर्थिक स्थिति में अप्रत्याशित सुधार हुआ। इसके बाद मनु का नाम लक्ष्मीबाई रखा गया, यानी उन्हें लक्ष्मीबाई की उपाधि झांसी द्वारा दी गई थी, इसलिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वो कही जाती है। अश्वारोहण और शस्त्र संधान में निपुण महारानी लक्ष्मीबाई ने झांसी किले के अंदर ही महिला सेना खड़ी कर ली थी, जिसका संचालन वे स्वयं मर्दानी पोशाक पहनकर करती थी। उनके पति राजा गंगाधर राव यह सब देखकर प्रसन्न रहते। कुछ समय बाद रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, पर कुछ ही महीने बाद बालक की मृत्यु हो गई। महारानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का क्या नाम था? तो महारानी लक्ष्मीबाई के 3 घोड़े थे, जिनका नाम था पवन, बादल एवं सारंगी। यह 3 घोड़े रानी लक्ष्मीबाई के थे। इन तीनों में से पवन घोड़े का प्रयोग उन्होंने अंत समय तक किया। जब रानी लक्ष्मीबाई के पुत्र की मृत्यु हुई उसके बाद पुत्र के वियोग में राजा की भी मृत्यु हो गई, और इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। पुत्र वियोग के आघात से दुखी राजा ने 21 नवंबर 1853 को प्राण त्याग दिए। झांसी शोक में डूब गई। अंग्रेजों ने अपनी कुटिल नीति के चलते झांसी पर चढ़ाई कर दी। रानी ने तोपों से युद्ध करने की रणनीति बनाते हुए कड़क बिजली, घन गर्जन, भवानी शंकर आदि तोपों को किले पर अपने विश्वास पात्र तोपची के नेतृत्व में लगा दिया। राजा का देहांत होते ही अंग्रेजों ने चाल चली और लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य के पैर पसारने के लिए झांसी की बदकिस्मती का फायदा उठाने की कोशिश की। अंग्रेजों ने दामोदर जो थे वो रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र थे, यानी उन्होंने एडॉप्ट किया था। तो अंग्रेजों ने दामोदर को झांसी के राजा का उत्तराधिकारी स्वीकार करने से इनकार कर दिया और झांसी की रानी को सालाना 60,000 रुपए पेंशन लेने के बाद झांसी का किला अंग्रेजों को सौंप देने के लिए कहा। यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने यहाँ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी चलाई, यानी कि जिस भी राजा का उत्तराधिकारी नहीं होगा उसका राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में चला जाएगा। तो यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई को एक उत्तराधिकारी के रूप में कार्य करना पड़ा।
सन 1853 में महाराज गंगाधर राव नेवलकर की मृत्यु हो गई। उस समय रानी की आयु मात्र 18 वर्ष थी, परंतु रानी ने अपना धैर्य और साहस नहीं खोया और बालक दामोदर की आयु कम होने के कारण राज्य काज और उत्तराधित्य महारानी लक्ष्मीबाई ने स्वयं पर ले लिया। उस समय लॉर्ड डलहौजी गवर्नर था। उस समय यह नियम था कि शासन पर उत्तराधिकारी तभी होगा जब राजा का स्वयं का पुत्र हो। यदि पुत्र ना हो तो उसका राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी में मिल जाएगा और राज्य परिवार को अपने खर्चों हेतु पेंशन दी जाएगी। उसने महाराज की मृत्यु का फायदा उठाने की कोशिश की। वह झांसी को ब्रिटिश राज्य में मिलाना चाहता था। उसका कहना था कि महाराज गंगाधर राव नेवलकर और महारानी लक्ष्मीबाई की अपनी कोई संतान नहीं है और उसने इस प्रकार गोद लिए गए पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। जब महारानी लक्ष्मीबाई ने लंदन ब्रिटिश सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर किया पर वहां उनका मुकदमा खारिज कर दिया गया। साथ ही यह आदेश भी दिया गया कि महारानी झांसी के किले को खाली कर दे और स्वयं रानी महल में जाकर रहें। इसके लिए उन्हें 60,000 रुपये पेंशन दी जाएगी। परंतु रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी झांसी को न देने के फैसले पर अड़िग रही। वह अपनी झांसी को सुरक्षित करना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने सेना संगठन प्रारंभ कर दिया। झांसी को बचाने के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने बागियों की फौज तैयार करने का फैसला किया। उन्हें गुलाम गौस खान, दोस्त खान, खुदा बख्श, सुंदर मुंदर, काशीबाई, लाला भऊ बख्शी, मोती भाई, दीवान रघुनाथ सिंह और दीवान जवाहर सिंह से मदद मिली। 1857 की बगावत में अंग्रेजों का फोकस बदला और झांसी में रानी ने 14,000 बागियों की सेना तैयार कर ली। यहाँ पर 1857 के विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की तरफ से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 14 मार्च 1857 से 8 दिन तक तोपे किले से आग उगलती रही। अंग्रेज सेनापति ह्यूज रॉस लक्ष्मीबाई की किलेबंदी देखकर दंग रह गए। रानी रणचंडी का साक्षात रूप रखे पीठ पर दत्तक पुत्र दामोदर राव को बांधकर भयंकर युद्ध करती रही। झांसी की मुट्ठी भर सेना ने रानी को सलाह दी कि वह कालपी की ओर चली जाए। वहां पर कालपी में युद्ध हुआ था। इसके बाद झलकारी बाई और मंदर सखियों ने भी रणभूमि में अपना खूब कौशल दिखाया। अपने विश्वसनीय 4-5 घुड़सवारों को लेकर रानी कालपी की ओर बढ़ी। अंग्रेज सैनिक रानी का पीछा करते रहे। कैप्टन वॉकर ने उनका पीछा किया और उन्हें घायल कर दिया। उनकी अंतिम जंग 22 मई 1857 को हुई थी। क्रांतिकारियों को कालपी छोड़कर ग्वालियर जाना पड़ा। 17 जून को फिर युद्ध हुआ। रानी के भयंकर प्रहारों से अंग्रेजों का पीछे हटना पड़ा। महारानी की विजय हुई, लेकिन 18 जून को ह्यूज रॉस स्वयं युद्ध भूमि में आ डटा। यानी यहाँ पर ब्रिटिशर्स की तरफ से ह्यूज रॉस युद्ध लड़ रहा था। रानी लक्ष्मीबाई ने दामोदर राव को रामचंद्र देशमुख को सौंप दिया। सोनरेखा नाले को रानी का घोड़ा पार नहीं कर सका। यहाँ पर उनका घोड़ा जो है वो रुक गया था, अड़ गया था। सोनरेखा नाले को वो पार नहीं कर पाया था। वहीं एक सैनिक ने पीछे से रानी पर तलवार से ऐसा जोरदार प्रहार किया कि उनके सिर का दाहिना भाग कट गया और आंख बाहर निकल आई। घायल होते हुए भी उन्होंने उस अंग्रेज सैनिक का काम तमाम कर दिया और फिर अपने प्राण त्याग दिए। 18 जून 1857 को बाबा गंगादास की कुटिया में जहां इस वीर महारानी ने प्राणांत किया, वहीं चिता बनाकर उनका अंतिम संस्कार किया गया। ग्वालियर के फूलबाग इलाके में मौजूद उनकी समाधि आज भी मर्दानी की कहानी को बयां कर रही है। रानी लक्ष्मीबाई ने कम उम्र में ही साबित कर दिया कि वह न सिर्फ बेहतरीन सेनापति थी, बल्कि कुशल प्रशासक भी थी। वह महिलाओं का अधिकार संपन्न बनाने की भी पक्षधर थी। उन्होंने अपनी सेना में महिलाओं की भर्ती की थी। आज कुछ लोग जो खुद को महिला सशक्तिकरण का अगुवा बताते हैं, वह भी स्त्रियों को सेना आदि में भेजने के खिलाफ है। पर इन सब के लिए रानी लक्ष्मीबाई एक उदाहरण है कि अगर महिला चाहे तो कोई भी मुकाम हासिल कर सकती है। किसी भी महिला के लिए कुछ भी कर गुजरना मुश्किल नहीं है, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई ने अपने देश के लिए किया। उन्होंने अंत तक भी अपनी झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य को लेने नहीं दिया था और झांसी के लिए वो अंत तक भी युद्ध करती रही। आखिरी में उनने अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को किसी और को सौंप दिया था, जिससे कि वो सुरक्षित रहे और उन्होंने अपने प्राण
खुद ही ले लिए थे, क्योंकि उन पर हमला कर दिया गया था और वो लड़ नहीं पाई अंत में, और फिर उन्होंने उससे अपने प्राण त्याग दिए थे। तो ये थी रानी लक्ष्मीबाई। अब यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई द्वारा लिखा गया है, हम लड़ेंगे ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां अपनी आज़ादी का उत्सव मना सके। और वाकई रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध किया। इसीलिए तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी कविता में कहा है कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी, जिनका वास्तविक नाम था मणिकर्णिका। और रानी लक्ष्मीबाई इन्हें उपाधि दी गई थी झांसी के लोगों द्वारा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हमारी वीडियोस की सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें।